शाबाश, आपने तो पढ़ाई शुरू कर दी। चलिए शुरू करते हैं तब आज का टॉपिक प्रोनाउन बिना किसी देरी के। लेकिन कुछ सवाल है इसमें कि प्रोनाउन होता क्या है जी, प्रोनाउन क्यों पढ़ें और प्रोनाउन यूज ही क्यों करें, क्यों ना हम बार बार नाउन ही बोल के काम चला लें। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई देख करके काफ़ी खुशी हुई। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, तब क्या ही देरी करना है। आइए, लिखा गया इंग्लिश स्पेशल बैच प्रोनाउन। ठीक है, कह रहा है प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन का बेसिक हमें क्या क्या जानना होगा इस क्लास में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रोनाउन किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है, नेम ऑफ एनीथिंग्स, राइट। और जो क्या करता है, इस नाम का प्रोवर्जन यूज हो जाए, यानी कि नाम की जगह पे यूज किया जाए, या नाम को दर्शा दे, या नाम को रिपीट होने से बचा दे, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। आपने कहा जैसे एक नाम लिखा गया, रामा हैज अ कार, रामा के पास एक कार है, राइट। एंड रामा इज अ गुड बॉय, और रामा एक अच्छा लड़का है। आपने कहा, फिर आपने कहा रामा वहाँ जाता है, रामा वहाँ खेलता है, बार बार नाउन रिपीट होगा, तो इसी नाम को दोबारा रिपीटिशन से बचने के लिए हम यहीं पे एक प्रोनाउन लिख सकते हैं जिसका नाम है ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। कौन? रामा। तो ये शब्द क्या कर रहा है, नाउन को दर्शा रहा है, तो इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द नाउन को दर्शा देता है, यानी कि प्रदर्शित कर देता है या रिप्रेजेंट कर देता है, पुनः दर्शा दिया उसे, किसी को, रामा को ही दर्शा दिया, तो क्या निकल गया कि जो शब्द नाउन को दर्शाते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, फिर लिखा, किसी ने कहा क्या कि रामा, ठीक है, और श्यामा, है ना, रामा श्यामा एंड, और क्या कहते हैं, एंड राहुल प्ले क्रिकेट। रामा श्यामा और राहुल क्रिकेट खेलते हैं। मैंने कहा बढ़िया बात है। लेकिन किसी ने कहा अच्छा वे क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि वे का मतलब इन सबको हटा करके इनका प्रो वर्जन यूज कर दिया गया, जिसका एक ही शब्द का सारा काम हो गया इन सभी के लिए, यानी कि इन सभी को यूज करने से बेहतर एक शब्द बोल दिया गया यहाँ पे, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब नाम पता होगा जिसको वो समझ जाएगा। अच्छा, कौन को? रामा श्यामा और राहुल। ठीक है, तो इन तीनों शब्दों को आपने देख लिया, और इस तरीके से तीनों शब्दों का यूज करने के बाद आपने क्या देखा कि ये प्रोनाउन कहलाया। क्यों? क्योंकि नाउन को हटा करके खुद आ गया, यानी कि तीन का काम अकेले कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोनाउन, प्रो वर्जन बन गया नाउन का। ठीक है, तो हम प्रोनाउन समझे कि प्रोनाउन कहाँ पे आता है। आपने कहा किसी शब्द को रिप्रेजेंट करने का, किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउन आता है, तो हम क्या लिखेंगे? टू रिप्रेजेंट अ नाउन, टू रिप्रेजेंट अ नाउन, टू रिप्रेजेंट अ नाउन, एक नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन होता है वो। अब आपने कहा कि नाउन का बेसिक जानते हैं। नाउन का बेसिक हमें क्या जानना है? नाउन होता है, पहले इसको हमने क्या कहा था कि नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। कोई भी नाम वो नाउन कहलाता है। ठीक है, प्रोनाउन हमने अभी अभी जाना प्रोनाउन क्या होता है। एक चीज और जाननी है जो नाउन और प्रोनाउन को कंफ्यूज करता है, जिसका नाम है एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो जो इन्हीं दोनों में, किसमें? नाउन और प्रोनाउन में ऐड करे। क्या? ठीक है, ऐड सम डिटेल्स, टू ऐड सम डिटेल्स, डिटेल्स किसमें? नाउन और प्रोनाउन, राइट। किसमें डिटेल्स ऐड करेगा? तो याद रखिएगा नाउन और प्रोनाउन में, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ये इसका बेसिक रहा। ये क्या है? इतना बेसिक जानना है जिससे आप नाउन को छांटने के काबिल हो जाएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक यही बनने वाला है, नाउन आइडेंटिफिकेशन, राइट। अब कहा गया क्या, सवाल ये आया कि ठीक है, दो टॉपिक तो कंप्लीट है। प्रोनाउन किसे कहेंगे? आपने कहा टू रिप्रेजेंट अ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ नाउन। आपने कहा क्या होता है? प्रोनाउन एक शब्द होता है जो किसी नाउन को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ठीक है, आसान है बिल्कुल। तो आपने क्या देखा फिर कि टू रिप्रेजेंट अ नाउन, जो एक नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, तो वही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। बात है कि प्रोनाउन का बेसिक क्या हो गया। तो आपने कहा कि बस हमें ये जानना है कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन अभी सीख लिया, एडजेक्टिव के बारे में जान जाइए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखते हैं। ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि ये प्रोनाउन है ना, जो इससे यूज क्यों करते हैं? प्रोनाउन नहीं यूज करें तो बार बार रामा रामा लिख रहे तो क्या जाता है? आप देखिए क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है ना, कि एक गांव था और इस गांव में बहुत सारे बच्चे रहते थे।
और गांव काफ़ी समृद्ध था, राइट। अलग अलग लोग यहाँ पे पाए जाते थे ऐसे ही करके। और ये घर थोड़ा सा आलीशान था, इसमें कुछ अलग अलग से मकान थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, और ये दो बच्चों की एक बात हुई। ये कह रहा है कि राम से तुम 2 बजे मिलना। ये कह रहा है ठीक है, राम से राहुल 2 बजे मिलेगा। ये बताइए, सवाल ये आया उठ के, ये बताइएगा कि ये जो राम है और ये जो राहुल है ये कौन है? क्या ये बच्चे वो दोनों हैं या बच्चे यहाँ पे हैं कोई? तो अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, राइट। कैसे समझते हैं, आपने क्या देखा कि जब भी मैं अपना नाम बोलूँ, सपोज मैं आपसे अगर कहूँ क्या कि अनूप आपको 2 लाख रुपए देगा और अनूप आपकी सहायता करेगा, अनूप आपसे आगरा पे मिलेगा। आपने कहा कौन अनूप, कौन 2 साल, कौन 2 लाख, कौन? लेकिन मैं अपने आप को खुद कहूँगा कि मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपको इतने रुपए दूंगा और मैं आपसे यहाँ मिलूंगा, तो सारा कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब नाम ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अपने आप को नाम लेके कन्फ्यूजन में दे रहा हूँ आपको। तो प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर आप सिंपल बताइएगा क्या कि प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड द कन्फ्यूजन टू द लिसनर, यानी सुनने वाले को कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, कन्फ्यूजन मिटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रोनाउन क्या क्यों यूज करें, आपने कहा टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करने वाले हैं, सही है। इतना आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का बेसिक क्या होता है, ठीक है। अब बारी आती है प्रोनाउन को छांटने की, यानी प्रोनाउन को पहचानते कैसे हैं।